नमस्कार, इस वक्त हम पथरगामा में मौजूद हैं और ये रोता बिलखता आदमी स्वास्थ्य विभाग के ढील ढाल रवैये से परेशान होकर आज बिलख बिलख कर रो रहा है। दरअसल इनकी एक बहू थी जिन्होंने पिछले मंगलवार को पथरगामा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी का ऑपरेशन कराया था, जिस ऑपरेशन में इनसे पथरगामा के प्रभारी द्वारा, यानी कि जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनके द्वारा 1000 रुपये धागे के नाम पर लिया गया था। इसके बावजूद जब ऑपरेशन नहीं हुआ सक्सेस, तो इसके बाद देखिए कि इन्हें अपनी बहू को बाहर ले जाना पड़ा और इसकी बहू की स्थिति जो है वो अभी गंभीर है, ऐसा इनका कहना है। हम आपको सीधे इनसे बात करते हैं। भैया, नाम क्या हुआ? नंदलाल साहब। काहे रो रहे हैं? रो रहे हैं, मेरा पुतहु की स्थिति खराब है। काहे स्थिति खराब है? नसें काट के छोड़ दिया था के नस अंदर में। डॉक्टर प्रभारी कहाँ पे करवाए थे? पथरगामा हॉस्पिटल में। यहीं? हाँ। और क्या क्या हुआ? और क्या, छोड़ दिया। फिर प्रभारी के पास लाए, दिखाए, पूरा पेट फूल गया गेंद जैसा। फिर वह भेज दिया मागामा, वहाँ भी पैसा टन लिया। मागामा प्राइवेट भेजा? प्राइवेट भेज दिया। प्राइवेट ये भेजे? वो अपना, वो इसका अपना हॉस्पिटल है वहाँ। कहाँ? मागमा में? हाँ, प्रभारी का। हाँ, वहाँ भेज दिया। अच्छा। पैसा टनने के लिए। हाँ, कितना? वहाँ बोला 10,000 लेंगे। हाँ। फिर वहाँ 1000 खिंचाया। फिर कहे प्रभारी के पास आए कि आप अल्ट्रासाउंड लिखिए कि हम जाएंगे गोड्डा, पहले कैसे ऐसे फाड़ दीजिएगा। तुम बोला कि नहीं, हम अल्ट्रासाउंड नहीं करें, मायागंज भेजेंगे। एक तो अभी हमारा पेशेंट मर रहा है, अब हम जाएंगे वहाँ मायागंज। इसी में जो है ना, वो नहीं लिखा, तब हम बिहार से डॉक्टर से लिखवाए, तब गोड्डा में अल्ट्रासाउंड करवाए। उनका रिपोर्ट है मेरे पास। और अभी भी मेरा पेशेंट सलाइन पर है, 3 दिन से खाना नहीं मिला है। अभी तक कल ऑपरेशन हुआ है 10:55 में, अभी तक 3 दिन तक एक बच्चा हमारा दूध नहीं पी रहा है, उसको सलाइन पर अभी खाना उसको मिल रहा है। करते क्या है? कुछ नहीं करते, गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, बोल रहे थे, आप बता रहे थे पैसा भी लिया था? पैसा भी लिया 1000 प्रभारी धागा का। धागा का? हाँ। कौन धागा का? वो क्या बोला वो? बोला कि धागा मेरे पास नहीं है, धागा लाएंगे तो कुछ खर्चा लगा रहेगा। 1000 टका लिया हमसे। अच्छा, कहाँ पे लिया? प्रभारी लिया। प्रभारी अपने से लिया? हाँ, अपने से लिया। कोई सिखाया है कि नहीं, हुआ, हम अपने बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे? अपने हाथ से दिए हैं। अपने हाथ से दिए हैं। अपने हाथ से 1000 रुपया? हाँ। अच्छा, किस दिन दिए थे? मंगलवार को। हाँ। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ शाम को, मंगलवार के शाम को। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया जी मौजूद हैं, मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं। इन्होंने भी कई बार पथरगामा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ढील ढाल रवैयों के लेकर सवाल उठाया था। हम आपको इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, काहे हो रहा है ऐसा? देखिए, ये व्यवस्था 7-8 सालों से रहने के कारण, रविंदर जी 7-8 साल से हैं यहाँ पे, उनका मनमानी रवैया है। और उसी के चलते ना ये किसी रोगी को एम्बुलेंस देते हैं फ्री में, ना किसी का बढ़िया इलाज। एम्बुलेंस तो 108 है, ये है नहीं, 108 एम्बुलेंस रहते हैं, फ़ोन करता है, उसमें टाइम लगता है। पथरगामा हॉस्पिटल का 3-3 एम्बुलेंस है। हाँ, 3-3 एम्बुलेंस है पथरगामा हॉस्पिटल का, लेकिन एक भी एम्बुलेंस नहीं दिया जाता है। बहुत करीबी लोगों को 1-2 एम्बुलेंस कभी ज़रूरत पड़ा तो दे दिया जाता है, नहीं तो कभी नहीं दिया जाता है। दूसरा, अभी जो इसके पहले जो कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था डॉक्टर का, तो उसमें साहेबगंज के डॉक्टर हैं मोहन पासवान जी, उनको प्रभारी बना के भेजा गया था पथरगामा के लिए। पथरगामा हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रभारी बना के भेजा गया था। लेकिन रविंदर जी का ऐसा सेटिंग है पूरा जिला में, ऐसा सेटिंग है, ऐसा मतलब बना के रखे हैं अपना, कि इनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता है। और ये मोहन पासवान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बन के रह गए, प्रभारी नहीं बन पाए, जबकि उनसे सीनियर हैं। दूसरा, इस मैटर पर जब रोगी का होता है ऑपरेशन, तो बार बार नीचे सुला के ऑपरेशन कर दिया जाता है। इस मैटर को भी हम मीडिया के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, लेकिन उसका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। दूसरा मैटर होता है कि इस डॉक्टर के अभी एक बच्ची मर गई थी, तो उसके खिलाफ हम लोग थोड़ा सा बोले क्या कि सर इसको एम्बुलेंस दे दिया जाए, हम लोग पर केस कर दिया गया। और केस ऐसा वैसा नहीं, SC/ST का केस कर दिया गया। अब बताइए, हम लोग जनप्रतिनिधि पर SC/ST का केस कर दिया जाता है, हम लोग कैसे जाएंगे किसी को बोलने के लिए? ये हमको बोल रहे थे चलिए आप प्रभारी को बोलिए, हम नहीं जा पाएंगे, एक फिर दोबारा से केस कर देगा। तो कौन के मीडिया को बुलाए? हाँ, तो हम बोले कि नहीं भाई, जो बोलना है मीडिया के सामने बोलो। अब केस कौन लड़ने जाएगा उससे? देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, क्या लग रहा है, काहे ऐसा कर रहे हैं? मनमानी रवैया है, अपना मनमानी है। और
ये जो बोले कि यहाँ से जो डॉक्टर जो रोगी आता है उसको एन कैन प्रकरण जो है महागामा में जो इनका पर्सनल अस्पताल है वहाँ ट्रांसफर अपना अस्पताल है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है महागामा में। हाँ, रेफर कर दिया जाता है कि जाओ महागामा में प्राइवेट में इलाज कराओ, मेरा अस्पताल है, तुमको कम में हो जाएगा। लेकिन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस सब रोगी से पैसा निकाला जाता है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी जाते हैं प्रैक्टिस करने वहाँ पे। ये इस सब बातों को मैंने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता को भी रखा था, बन्ना गुप्ता के पास लिखित शिकायत किया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। CS साहब यहाँ जो हैं गोड्डा में, उनको भी कई बार हमने दूरभाष में बोला कि सर ऐसा बहुत मनमानी हो रहा है, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। आपको कहेंगे तो आप चिट्ठी हम आपको दे सकते हैं, माननीय बन्ना गुप्ता सर को जो लिखे थे हम। आप देखिए कि यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग जो है इस रोते बिलखते बुजुर्ग की आवाज़ों को सुन रहे हैं। कैनो स्थिति छो चाचा? स्थिति गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। आए? बहुत गड़बड़ स्थिति है इनका। कभी आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? अभी तो उठाइए रहे हैं ना, अभी तो नहीं, अब उठा रहे हैं हम लोग। जब गलती होता है तो उठा रहे हैं आवाज। पता चला क्या चीज देख रहे थे आप लोग? अभी देख रहे थे कि बिलख के रो रहे हैं। काहे रो रहा है? पता इनका परिवार के साथ नहीं सही व्यवस्था हुआ है, इसीलिए रो रहे हैं। क्या समझ में आया कुछ? मैटर तो जो है समझ में तो आ ही रहा है, लेकिन अभी देख रहे थे, हम देख रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आप लोग पीछे से देख रहे थे। क्या स्थिति है अस्पताल में? सच्चाई में क्या स्थिति है? आप लोग ग्रामीण है यहाँ का। स्थिति ऐसा है कि जो साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है बढ़िया से। कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ सही उपचार ना होना, और कोई तरह का समस्या है किसी का वगैरह वगैरह, बहुत तरह का समस्या सुनने के लिए मिलता है। हालांकि हम अभी तक गए नहीं हैं। नहीं गए? नहीं, सुनने के लिए मिलता है। कैसा स्थिति है भैया? स्थिति बहुत खराब है, जिसका ऑपरेशन हुआ है पूरा खराब है ना? तब क्या? आप लोग इधर के रहने वाले? तब कहाँ का है? पथरगामा के हैं। कहाँ गाँव के? मेरा भाभी लग रहा है। अपने से आवाज नहीं उठाते हैं कि क्या उठाइएगा? उसका कलम चलेगा, हम लोग का बोली चलेगा। बोली में सकिएगा, हम लोग का कलम चलता है। बोले क्या सरकारी आदमी ना है, वो लोग मनमानी करता है। तो ये स्थिति पथरगामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। सरकार एक और नसबंदी को लेकर के जागरूकता अभियान फैला रही है, नसबंदी कराने ले जाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। लेकिन गोड्डा के पथरगामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो नसबंदी कराने आते हैं उनसे धागे के नाम पर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं और इसके बावजूद अच्छा जो ऑपरेशन होता है, जो सही ऑपरेशन होता है, वो नहीं किया जाता है। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? बोले एगो आरोप लग रहा है आपके कि नसबंदी में 1000 टका पैसा लिए, उसके बाद फिर नसबंदी करने के बाद नस काट के छोड़ दिए पेट में। हाँ, ऐसा तो नहीं है। वो इसके पास रिपोर्ट भी है, ढेरी तरह का आरोप आपके ऊपर लगा है। ऐसे अभी तो लाइव हैं आप? लाइव है, लेकिन हम नसबंदी नहीं करते हैं, जेपी भगत करते हैं। अच्छा, जेपी भगत करते हैं। हम नहीं करते हैं ना, हम उनको देखते हैं, बस मेरे अस्पताल में होता है नसबंदी। मेल का कि फीमेल का? फीमेल का। फीमेल का तो जेपी भगत करते हैं, ना मेल का करते हैं हम, ना फीमेल का करते हैं। अच्छा, जेपी भगत करते तो आपके अस्पताल में आके करते हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब कि पैसा वैसा भी लिया जाता है क्या? बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं आपको अपने हाथ से पैसा दिए हैं। बोलने से क्या होगा? बोलते हैं कि हम आपको दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं ना है। बोलने के लोग बहुत सारा, अभी आप पूछ रहे हैं कि आप नसबंदी करते हैं, लेकिन हम करेंगे तब ना। नहीं, आप प्रभारी हैं, इनका कहना है कि डॉक्टर से करवाया गया, लेकिन प्रभारी से धागा के नाम पे 1000 रुपया पैसा भी ये दिए हैं जाके। ठीक है सर, ठीक है। टेलीफोनिक माध्यम से जो चिकित्सा प्रभारी हैं रविंदर पासवान सर, उनसे बात की। हालांकि उन्होंने इन तमाम तथ्यों को बेबुनियाद ठहराया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप इनसे सुन सकते हैं, या फिर आप ये जांच का विषय है कि क्या कुछ सच्चाई है इसमें।